हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कि आपने बहुत मेहनत करके ओवुलेशन डे को ट्रैक किया। किसी ने ओवुलेशन स्टडी कराई अल्ट्रासाउंड की हेल्प से, तो किसी ने टेम्परेचर मेथड को, तो किसी ने कैलेंडर मेथड को अडॉप्ट किया और किसी ने सिम्टम्स को अडॉप्ट किया और फिर आपने ओवुलेशन के बाद रिलेशन भी बनाया। अब आपके जो कश्मकश के बाकी के 14 डेज होते हैं उसमें आपको पहली कश्मकश तो यही रहती है कि भाई कंसीव हुआ या कि नहीं हुआ, और अगर हुआ तो क्या हुआ। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कंसीव हुआ या नहीं हुआ, इसके फर्स्ट 5 सिम्टम्स जो है वो क्या होते हैं। क्योंकि देखो, आप बहुत मेहनत करते हो ओवुलेशन डे को ट्रैक करने के लिए, और अगर उसमें जरा सी भी गलती होती है तो आपका वो पूरा मंथ वेस्ट चला जाता है। और ये जो लास्ट के 14 डेज होते हैं इसमें मैं समझ सकती हूँ कि आप कितने परेशान रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि पहले फर्स्ट 5 जो सिम्टम्स है वो क्या होते हैं। पहले है कि आपको ब्रेस्ट में क्या होती है, हल्की सी टेंडरनेस, ये जिसे कहते हैं इचिंग, थोड़ी सी स्टिफनेस, थोड़ा सा हेवीनेस स्टार्ट हो जाता है। और ये आपको जिस दिन आपने रिलेशन बनाया है उसके 2nd डे से भी स्टार्ट हो सकता है, 5th डे से भी स्टार्ट हो सकता है, 7th डे से भी और 10th डे से भी। कहने का मतलब है रिलेशन बनाने के 1 दिन बाद ये आपको कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये आपका पहला सिम्टम होता है। दूसरा सिम्टम होता है आपको ब्लोटिंग होने लगती है। ब्लोटिंग जो है, हो सकता है आपने रात को रिलेशन बनाया, सुबह स्टार्ट हो गई, या सुबह आपने रिलेशन बनाया, क्योंकि जैसे कि हम टेम्परेचर मेथड में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है कि उसमें आपको मॉर्निंग में ही रिलेशन बनाना होता है। तो अब टेम्परेचर मेथड से आपने नोट किया और आपने रिलेशन बनाया, तो हो सकता है रात को ही आपको क्या हो, एकदम से ब्लोटिंग स्टार्ट होने लग जाए। और खासतौर से जब आपकी एज थोड़ी छोटी होती है और जब आप पहली प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे होते हैं तो इसके सिम्टम बहुत जल्दी आते हैं। अगर आपकी एज थोड़ी सी ज्यादा हो गई है या आपने कई बार अटेम्प्ट ले लिया है प्रेगनेंसी के लिए, तो हो सकता है आपको ये सिम्टम फील ना हो। इसी तरीके से क्रैम्प। अब क्रैम्प्स में क्या है, आपको हल्के हल्के लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स होते हैं, क्योंकि उस समय तक जो आपकी यूट्रस है वो लोअर एब्डोमेन में पेल्विक एरिया में होती है। तो ये क्रैम्प इसीलिए होते हैं कि जो आपका फ्यूज्ड एग है, जो कि स्पर्म से मिल चुका है, वो 4, 5, 6 दिन फैलोपियन ट्यूब में थोड़ी सी ग्रोथ होने के बाद वो नीचे स्लिप करता है। और स्लिप होने से पहले एंडोमेट्रियम में क्या होता है, छोटी सी पिटिंग यानी कि छोटा सा खड्डा बनाया जाता है केमिकल्स की हेल्प से, उसको खोदा जाता है और वो खुद वहां जाके जुड़ जाता है। जैसे कि आप एक प्लांट को जब मिट्टी में लगाते हैं तो पहले थोड़ी सी मिट्टी हटाते हैं, इसी तरीके से वहां से एंडोमेट्रियम जो कि इनर लाइनिंग है यूट्रस की, वो पहले हटती है और वहां पे जाके आपका जो एग है वो फिक्स होता है। तो इस फिक्सिंग के दौरान जिस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इम्प्लांटेशन, तो इस इम्प्लांटेशन के दौरान आपको क्रैम्पिंग हो सकती है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जब आपकी इम्प्लांटेशन होगा तो आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो सकती है, स्पॉटिंग भी हो सकती है। ये स्पॉटिंग आपको हो सकता है एक ही बार हो सकता है 2-3 बार हो, 4 घंटे रहे, मैक्सिमम 1 दिन। 1 दिन के बाद ये थोड़ा सा आराम आ जाता है। और ध्यान दीजिए, इसकी स्पॉटिंग पीरियड्स की स्पॉटिंग से डिफरेंट होती है। इसका कलर लाइट होता है, दूसरा ये कम अमाउंट में होती है और कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, रुक रुक के होती है। तो ये बहुत ही कम होने वाली स्पॉटिंग होती है। इसके अलावा आपको पी करने की जो, यानी कि आपको यूरिन पास करने की जो अर्ज होगी, कॉल होगी, वो बार बार होगी। आपको लगेगा अभी पानी पिया है, चलो अभी वॉशरूम होके आते हैं, फिर थोड़ी सी देर आप बैठेंगे, फिर जैसे ही आप
इस तरफ सोचना स्टार्ट करेंगे, तुरंत आपको लगेगा कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो अगर आपको बार बार ऐसा लगने लगे तो आप एक आइडिया ले सकते हैं, बेबी बॉय या बेबी गर्ल कुछ ना कुछ आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।